ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार कृष्ण, बलराम और सारे द्वारकावासी कुरुक्षेत्र पहुंचे थे और कुरुक्षेत्र में वहां पर जब वृंदावन वासियों को ये संदेश प्राप्त हुआ कि कृष्ण और बलराम द्वारका वासियों के साथ में वहां पर पधारे हैं, तो ये अत्यंत आनंदित हो गए, अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि द्वारका उनके लिए अत्यंत दूर स्थान था। कुरुक्षेत्र जो है वो वृंदावन के करीब है। तो जब उनको ये पता चला कि कृष्ण और बलराम वहां पर पधारे हैं, नंद महाराज वृंदावन वासियों के साथ में उन्होंने बड़े ही आनंद के साथ में अपनी बैलगाड़ियों में अपना जो सामान उनको चाहिए था कुछ समय तक के लिए, उन बैलगाड़ियों में अपना सामान भरा और उन्होंने कुरुक्षेत्र की तरफ प्रस्थान किया। वहां पर जाने के बाद में जब द्वारकावासी और वृंदावन वासी, व्रजवासी जो है आपस में मिले, तो भागवत में उसका वर्णन किया है कि ऐसा प्रतीत होता था मानो आनंद का सागर वहां पर हो। एक दूसरे को देख करके इतने समय के पश्चात वो इतने आनंद से भरे थे कि कुछ समय तक जब आपस में वो गले मिल रहे थे, आलिंगन कर रहे थे, काफी समय तक आलिंगन करते रहे। कृष्ण और बलराम ने जब देखा कि नंद महाराज और यशोदा माई वहां पर आए हैं, तो तुरंत उन्होंने सबसे पहले उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात में नंद महाराज और यशोदा माई का आलिंगन किया और आलिंगन करने के पश्चात में उनका गला जो है अवरुद्ध हो गया। आनंद विभोर हो करके कुछ समय तक नंद महाराज और यशोदा माई से वो कुछ बोल भी न सके। उसके पश्चात नंद महाराज और यशोदा माई ने कृष्ण और बलराम को अपने छोटे बालकों की तरह अपनी गोद पर बिठाया और उनका जो है भरपूर संतुष्टि के साथ में, आनंद के साथ में, जब तक उनकी इच्छा पूर्ण ना हो गई तब तक जो है उनको गले लगा करके उनका आलिंगन किया। इसके बाद में देवकी और वसुदेव भी वहां पर थे। तो देवकी थे, वसुदेव थे और बलराम जी की मां रोहिणी भी थी। तो देवकी और रोहिणी जो है उन्होंने यशोदा माई उनका आलिंगन किया और तत्पश्चात उन्होंने उनसे वार्तालाप प्रारंभ की। देवकी और रोहिणी यशोदा माई से कहती हैं कि हे यशोदा, आप और नंद महाराज जो हैं अत्यंत उत्तम पुरुष हैं। आप हमारी एक प्रकार से घनिष्ठ मित्र हैं। आपके समान मित्र हमने अपने जीवन में किसी को भी प्राप्त नहीं किया है।
बचपन से ही कृष्ण और बलराम को आपने अपने पुत्र के समान उनको जो है उनकी देखभाल की है। उनको जो उनकी जो इच्छाएं थी, उनका लालन पालन सब कुछ अपने हाथ से जो है अपने पुत्र के समान आपने किया है। यहां तक कि उनके जन्म के पश्चात ही उन्होंने अपने माता पिता के दर्शन नहीं किए जो उनके असली माता पिता थे, लेकिन सबसे पहले वो आपके घर में पहुंच गए। और जिस प्रकार से एक चिड़िया जो होती है अपने घोंसले में अपने बच्चों को उनकी देखरेख करती है, ठीक इसी प्रकार से आपने जो है कृष्ण और बलराम की उन्होंने जो है इस प्रकार से उनका लालन पोषण किया। आगे वो कहते हैं कि हे यशोदा और नंद महाराज, आपकी जो है इस प्रकार की जो आपने जो इनका लालन पोषण किया है, इससे पता चलता है कि आप कितने महान हैं। क्योंकि जो महान व्यक्ति होता है उसके लिए कोई भेदभाव नहीं होता है कि ये मेरा पुत्र है, ये दूसरों का पुत्र है, ये मेरा है, अपना और पराया जिसे कहते हैं, वो महान व्यक्तियों के लिए नहीं होता है। जो व्यक्ति इतने महान नहीं है उनके लिए होता है ये मेरा है, ये पराया है, ये दूसरों का है, अपने के लिए मैं काम करूंगा, परायों के लिए नहीं करूंगा। वो जो व्यक्ति जो महान नहीं होता है उनके मन में इस प्रकार के विचार हो सकते हैं, लेकिन नंद महाराज और यशोदा माई अत्यंत महान हैं, तो उनके मन के अंदर में इस प्रकार के विचार नहीं थे। और देवकी और रोहिणी यशोदा माई से कहती हैं कि असल में देखा जाए तो कृष्ण और बलराम उनके माता पिता, असली माता पिता आप हैं। हमने उनको जन्म मात्र दिया है क्योंकि जब वो आपकी सुरक्षा में थे तो तनिक भर भी आपके स्नेह के कारण आप उनसे इतना स्नेह करते थे। क्योंकि हम देखते हैं कृष्ण लीला में जब यशोदा माई जब भगवान कृष्ण को कुछ भी कठिनाई आती थी, यशोदा माई इतना स्नेह करती थी भगवान कृष्ण से, अपने लाडले कृष्ण से, कि तनिक भी उनके ऊपर आंच ना आ जाए। इस प्रकार का स्नेह यशोदा माई और नंद महाराज का था। तो कहते हैं कि असल में तो उनके माता पिता आप ही हैं, क्योंकि आप ही ने जो है इतने स्नेह के साथ में अनेकों प्रकार के उनके लिए जो भी अनिवार्य था, जो भी उनके लिए धार्मिक कार्यक्रम भी था, उनका नामकरण हुआ, उनका जो है जब उन्होंने अपना ब्राह्मण का जो उनका अनिवार्य कार्य था वो भी उन्होंने संपन्न करवाया था। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि असल में आप ही उनके माता पिता हैं, हम तो केवल नाम मात्र के उनके माता पिता मात्र हैं। तो इस प्रकार से वो वार्तालाप कर रही थी। इसके बाद में गोपियों के बारे में बताया जाता है जो वृंदावन से इतनी आतुरता के साथ कृष्ण और बलराम से वहां पर मिलने के लिए आई थी। उनके बारे में बताया जाता है कि उनके जीवन में तो कृष्ण और बलराम को छोड़ करके उनके जन्म से गोपियों के लिए और कुछ भी उनके जीवन में नहीं था। बाकी सब कार्य उनके जीवन में औपचारिक मात्र था। उनका जीवन तो, उनकी आत्मा तो कृष्ण और बलराम थी। वो कृष्ण और बलराम को देखने के लिए कितने आतुर थी, हम उसको सोच भी नहीं सकते, उसके बारे में विचार भी नहीं कर सकते। क्या हम सोच सकते हैं? जरा आप सोचिए, जब गोपियां भगवान कृष्ण के दर्शन करती थी तो कई बार वो ब्रह्मा जी को उनकी निंदा करती थी। वो कहती थी कि ब्रह्मा जी जो है किस प्रकार के रचना करता है, उन्होंने हमारी आंखों में ये जो पलकें लगा दी हैं, इन पलकों के कारण हमें भगवान के दर्शन कुछ क्षणों के लिए नहीं मिलते हैं।
किस प्रकार के रचना करता है ये ब्रह्मा। तो हम जरा अंदाजा ही लगा सकते हैं कितनी आतुर होंगी गोपियां भगवान कृष्ण को मिलने के लिए। एक क्षण के लिए भी जब भगवान कृष्ण के दर्शन पलकों के कारण उनको नहीं मिलते हैं तो ब्रह्मा जी की निंदा कर रही हैं, तो किस प्रकार से गोपियों ने अपना समय जो है वृंदावन में इतने लंबे समय तक बिताया होगा, जब भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके मथुरा और मथुरा से द्वारका चले गए। कितनी आतुरता के साथ वो भगवान को मिलना चाहती थी, हम इसका केवल अंदाजा मात्र जो है लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जब गोपियों ने भगवान कृष्ण को इतने समय के पश्चात में उनके दर्शन किए, तो भागवत में कहा है अपनी आंखों के द्वारा, प्रेम के द्वारा। देखिए, हम कुछ वस्तुओं को आंखों के द्वारा देखते हैं, लेकिन जब प्रेम से किसी वस्तु को देखते हैं तो वो वस्तु हमारे हृदय के अंदर में उतर जाती है। तो इसी प्रकार से प्रेमांजना चुरिता भक्ति विलोचनेना, इस प्रकार से प्रेम से भगवान कृष्ण के उन्होंने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद में उन्होंने अपने हृदय में भगवान कृष्ण को उतार लिया और वहां पर भरपूर भगवान कृष्ण का अपने हृदय के अंदर में आलिंगन किया। और उस आलिंगन के द्वारा जो कष्ट वो भोग रही थी, जो दुख वो भोग रही थी, भगवान से विरह में रह करके तुरंत भगवान का आलिंगन करने से, भगवान के दर्शन करने से, इस प्रकार से भगवान को जब उन्होंने गले से लगा लिया तो सारे दुख गोपियों के जो है तुरंत वहां पर दूर हो गए। भगवान कृष्ण ने भी क्या किया? भगवान कृष्ण ने भी बदले में, जिस प्रकार से गोपियों ने, जब भगवान ने देखा कि गोपियां जो है हृदय के अंदर में मेरा आलिंगन कर रही हैं, तो भगवान कृष्ण तो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है, तो भगवान कृष्ण ने भी गोपियों का भरपूर वहां पर अपने हृदय के अंदर में, उनके हृदय के अंदर में आलिंगन किया। और उसके बाद में, क्योंकि वहां पर देवकी माता थी, रोहिणी माता थी, यशोदा माई थी, नंद महाराज थे, वसुदेव थे, तो उसके कारण खुल करके कृष्ण और गोपियां जो है आपस में वहां पर बात नहीं कर पा रही थी। तो जब कृष्ण ने देखा कि माता यशोदा और देवकी रोहिणी वो जो है आपस में कुछ वार्तालाप में अब जो है व्यस्त हो गए हैं, तो समय के अनुसार कृष्ण वहां से जो है गोपियों के साथ में एकांत स्थान पर जाते हैं और वहां पर कृष्ण जो है सबसे पहले गोपियों के बारे में उनसे पूछते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं। हे गोपियों, तुम कैसी हो? किस प्रकार से तुम अपना समय जो है वृंदावन के अंदर में बिता रही हो? तो इस प्रकार से पूछने के बाद में कृष्ण जो है गोपियों से कहते हैं कि अगर देखा जाए तो तुम जितना स्नेह मेरे से करती हो, वो स्नेह के कारण मैं उस स्नेह को वापस देने के लिए मेरे पास में कुछ नहीं है गोपी। और मैं अगर देखा जाऊं तो तुमने जो मुझे इस प्रकार का स्नेह दिया है, उसके लिए वापस तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूं। उसके बावजूद मैंने क्या किया? मैंने जो है तुम्हें बदले में केवल विरह प्रदान किया है। तुम हमेशा स्नेह के साथ में, प्रेम के साथ में तुम मेरा संग चाहती हो, लेकिन मैंने तुम्हें बदले में क्या दिया है? केवल विरह मात्र दिया है। और उस विरह की आग में, अग्नि में तुम कितने वर्षों तक वृंदावन के अंदर में मेरी राह देखती रही हो कि मैं वापस आऊंगा, और मैं और बलराम वापस ही नहीं आए। लेकिन इसका एक कारण है। गोपियों, तुम्हें तो ज्ञात है कि अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने परिवार के लिए
ये सब कार्य मुझे करने पड़े। मैं मथुरा गया, मथुरा से द्वारका गया, वहां पर जो हमारे परिवार के अनेकों प्रकार के जो दुश्मन थे, जो वैरी थे, उन सब का हम अनेकों सालों साल तक वध करते रहे और उसी में हम व्यस्त रहे। अब जाकर के हमें जो है कुछ समय मिला है कि हम यहां से द्वारका नगरी से कुरुक्षेत्र की तरफ आए हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो क्या तुम इस प्रकार से ये सब करने के बावजूद कि हम जो है बदले में तुम्हें केवल विरह मात्र प्रदान कर सके, क्या इसके बाद भी तुम वृंदावन में हमारी यादें करती थी? क्या हम तुम्हें याद आते थे? क्योंकि हमने तो बदले में केवल तुम्हें विरह मात्र दिया है, तो लगता है कि तुम भूल गई होगी, लेकिन क्या तुम मुझे याद करती थी? और क्या तुम याद करने में मुझे, क्या तुम्हें अब संकोच होता है कि कृष्ण ने हमारे साथ में एक प्रकार से जो है धोखा किया है? हम तो कृष्ण से इतनी आसक्त हैं, लेकिन कृष्ण जो है बदले में उन्होंने केवल हमें विरह मात्र दिया है। तो क्या तुम हमें अब याद करने में संकोच करती हो? अब तुम्हें लगता होगा कि कृष्ण बलराम को याद करने का क्या फायदा है? तो इस प्रकार से कृष्ण जो है अब गोपियों के साथ में वार्तालाप कर रहे हैं। और आगे कृष्ण जो है गोपियों के साथ में किस प्रकार से वार्तालाप करते हैं और गोपियां उत्तर में क्या कहती हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।